थोडंसं बस मी शांत बस एकदम थोडंसं मी बसते तर सगळ्यांना. कल हमने देखा था 48 नंबर की गाथा में स्तुति, भगवान के चरण की स्तुति रूपी जो निर्जरनी है वह मरण के वन को, मरण के वन रूपी दावानल अग्नि को, मरण रूपी वन में लगी हुई जो दावानल अग्नि है उसको बुझाने के लिए वह समर्थ है. क्योंकि अभी हम देखें कि एक वन में 3 विद्याधर लड़कियां विद्या सिद्ध कर रही थी. किस कारण से? तो उनको एक दूसरा विद्याधर, कोई विद्याधर है उसको चाहता था उन तीनों को. उस समय उसके पिता ने मना कर दी क्योंकि ये किसकी पत्नी होने वाली है ये उनको भविष्य मालूम था. लक्ष्मण की शायद होने वाली थी. तब वह उसने मना करने पर उसको बहुत गुस्सा आ गया. उन लड़कियों के पिता ने मना कर देने पर उस विद्याधर को बहुत गुस्सा आ गया. तो क्या कर देगा समझ में नहीं आएगा. इसलिए तीनों लड़कियां एक वन में जाकर के विद्या सिद्ध कर रही थी. और विद्या का जो मंत्र रहता है और उसका जो समय रहता है, इतने काल में इतने मंत्र होने पर वह विद्या सिद्ध होने वाली थी. अष्टानिक का समय आ गया तो उस समय अष्टानिक में 2 मुनि उसी वन में, लेकिन वन बहुत बड़ा था इसलिए किसी को किसी का पता नहीं था कौन है यहाँ पर. उसी वन में उन्होंने 8 दिन के लिए प्रतिमा योग धारण किया था. और उस क्रोध से विद्याधर ने क्या कर दिया, इसमें अग्नि लगा दी. वन में अग्नि लगाने पर अब वह तो वन कितना बड़ा, उसमें तो पेड़ आदि सब जलने लगे. उसी समय हनुमान सीता की खोज में लंका को जा रहा था. जाते समय बीच में उसने देखा है मुनि. पहले उसको तो मुनि ही देखे. किसको? हनुमान को. हनुमान को मुनि का दर्शन हो गया. वो सोच रहा है अरे यहाँ पर अग्नि लग गई है और ये मुनिराज का क्या होगा, ऐसा सोच करके वह तो स्वयं विद्याधर हनुमान और उसकी शक्ति भी बड़ी. तो वो बहुत इतना सागर का पानी ला करके उसने वह आग बुझा दी. मुनि का उपसर्ग और उन तीनों लड़कियों का उपसर्ग सभी खत्म हो गया. उनके तो अंतिम दिन था अष्टानिक का, जो योग प्रतिमा योग समाप्त होने. उस समय वे निश्चल रहे. एक दिन रहे तो भी उन्होंने कोई भी उस उपसर्ग में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुए, अचल रहे. तब वह अपने आप क्या हो गया, यह तो उपसर्ग निमित्त लगता है हनुमान का, लेकिन उनका तप कितना बड़ा था. उस तप से ये निमित्त मिल गया. उपादान उनका अच्छी तरह से था. और वो तीनों लड़कियों का उनकी जो शील व्रत पालन करने की दृढ़ता थी, उस कारण से भी उनको जो समय बहुत बड़ा था
विद्या सिद्ध होने के लिए, लेकिन उनको उसी समय उपसर्ग में निश्चल रहने पर विद्या प्राप्त हो गई। क्या समझ में आ गया? दावानल अग्नि का उदाहरण दिया है। तो ये अग्नि का उदाहरण देने पर समझ में आता है कि शायद वह अग्नि बुझ जाती है पानी आदि से, और इसको कह दिया है निर्जरनी, स्तुति की निर्जरनी। वह निर्जरनी कभी खत्म ही नहीं होती, और मरण जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है। तो इसको जब भाव स्तुति यानी आत्मानुभूति होगी तब ही इसका मरण दूर होगा। जैसे ये उदाहरण दिया कि उनके ही उपादान से उनका उपसर्ग दूर हो गया। इसी प्रकार जो कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वभाव में रहेगा तो उसका ही मरण टलेगा। ये समझ में आना है, यानी निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। ये समझना है। अभी 49 नंबर का श्लोक आएगा था, देखना है। कहते हैं इसमें प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मस्तक पर रखने से सफलता की प्राप्ति होती है। हेडिंग बता दिया। क्या बताया? भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मस्तक पर रखने से। हाथ कैसे जोड़ना है? कमल के समान, और वह कहाँ रखना है? मस्तक पर, यहाँ पर। ऐसे करने से सफलता प्राप्त हो जाती है, यह बताते हैं इसमें। करजुवल कमल मौले भालथे तुह पुरो कए वसई सगा पवक कमला कुनंति तम तेन सपुरिसा। क्या बताए? कर जुवल कमल मौले। कर यानी हाथ, जुवल यानी युगल, दो हाथ। पहले दो हाथ कमल मुकुले, मौले यानी कमल से का जैसे कुड़मुलित होता है उसको कहते कमल के समान, जिसने अंजुलि जोड़ कर दी है हाथ की। भालत थे, वह अंजुलि कहाँ रखी है? भाल यानी कपाल पर स्थित रखी है। तुह पुरो कए वसई, तुह यानी हे भगवान आपके सामने, पुरो यानी आपके सामने ऐसा करके जो बैठता है। कैसा करके? दोनों हाथ जोड़ करके और कमल के समान हाथ जोड़ करके भाल पर यानी मस्तक पर रखने पर भगवान के सामने ऐसा बैठता है, यानी नमस्कार, विनय, आदर, ये बताए इसमें। सग्ग अपवग्ग कमला, उसको क्या प्राप्त हो जाता है? स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती। कुनंती तम तेन सपुरिसा, उन पुरुषों के द्वारा वह प्राप्त की गई है जिन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक पर रखा है, उनको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो गया। भाव समझ में आ गया है। अब इस पर क्या बोलना है देखो। कर, कर यानी हाथ बता, कर यानी टैक्स। हमारा टैक्स कौन सा है ये पहले देखना है। जो
परद्रव्य में अपनत्व बुद्धि करके संग्रह करता है, उस पर यानी युगल दो लिए ना, दो में एकत्व बुद्धि करता है, उसका वह टैक्स कौन सा बैठता है? कौन सा टैक्स बैठता है उस पर? कर्मों का बंधन। कर्मों के बंधन में वह फंस जाता है, उससे बचता नहीं है। किसको? परिग्रह को अपनाने से। किस परिग्रह को? परद्रव्य जो अपना नहीं है उसको अपनाने से। अभी तो यहाँ पर शास्त्र में 24 प्रकार के परिग्रह बताए। बाह्य परिग्रह 10 और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने परिग्रह होते हैं? अंतरंग परिग्रह असंख्यात लोक प्रमाण, इतने विभाव परिणाम। 14 परिग्रह बताने का कारण अल्प सारांश में बताया है, और उसमें सब अंतर्भूत हो जाते परिणाम, विभाव परिणाम। और बाह्य परिग्रह 10 बताया है, उसमें भी कितना संचय, चक्रवर्ती से भी ज़्यादा। वास्तव में मनुष्य लोक में तो चक्रवर्ती से ज़्यादा बाह्य परिग्रह नहीं रख सकता है, होता ही नहीं है। तो भी विचार में इतना परिग्रह 3 लोक को इकट्ठा करके उसकी कीमत कितनी हो जाए तो भी उसको उसका लोभ खत्म नहीं होता है। आशा रूपी गड्ढा वो भरता ही नहीं है कभी। इस तरह से अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतरंग परिग्रह से वह बहिरंग परिग्रह को अपनाने की इच्छा करता है। अब बताना कौन सा परमाणु इसका परिग्रह किस जीव ने आज तक किया है? किस परमाणु को अपनाया है? ऐसा कोई जीव का उदाहरण? तीर्थंकर, एक परमाणु भी कोई चक्रवर्ती भी अपना नहीं सकता है। लगता है 6 खंड या वैभव, 6 खंड का वैभव जहाँ का तहाँ पड़ा रहा। सिर्फ चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए गया है कैलाश पर्वत पर, तो उसको शिलाखंड भी नहीं दिख रहा है, सब पूरे भर गए हैं। चक्रवर्ती के नाम से इतने पूरे भर गए, एक जगह भी खाली नहीं। क्या करना पड़ता है उसको? अपना तो नाम खुदवाना, वह तो लोग छूटता नहीं। नाम जानते हैं कि हमारे भी नाम को कोई भी मिटाने वाला आएगा। जैसे हम किसी के नाम को मिटा करके अपना नाम खुदवाते हैं, इतना जान करके भी वह लोभ नहीं छूटता है खुदवाने का। वो चक्रवर्ती सोचता है क्या है, इतनी क्षणिकता है, जो नाम भी नहीं रहता है परिग्रह तो छूट ही जाता है। क्योंकि चक्रवर्ती की 3 गतियां बताई हैं। राज्य में यानी राज्य के मोह में ही वह रह जाता है, वहीं पर तो नियम से नरक में जाता है। अगर वह मुनि दीक्षा लेता है तो परिणाम के अनुसार शुभ परिणाम ज़्यादा हो गए तो सर्वार सिद्धि को जाता है, और शुद्धोपयोग में पूरा रह जाता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, नहीं मोक्ष चला जाता। ऐसी 3 गति बताई। किस कारण से अभी देखना है परिणाम कैसा है। जानते हैं ये 6 खंड का राज्य मैं करने वाला नहीं हूँ, उसको मैं अपना नहीं सकता हूँ।
96,000 रानियां होकर के भी वो भी मेरे वश में नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र परिणमन है हर एक का। वह भी आयु खत्म होने पर वियोग होगा ही। सब कुछ जानकर के भी इतनी आशा रहते, अभी 1 पल 2 पल 1 घंटा 2 घंटा इतना भोग करेंगे। भामंडल का उदाहरण है। भामंडल सीता का भाई, वो सोच रहा है अभी तो मैंने कुछ भोग नहीं लिया है, भोग करके फिर वैराग्य को प्राप्त हो करके मुनि दीक्षा ले। ऐसा जो सोच रहा है, उसी समय क्या हो गया, बिजली गिर करके उसका मरण हो। कितना क्षणिक है, कब दीक्षा लेने वाला था, कैसा परिणमन हो गया। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, कमल के समान हाथ जोड़ना, ये कितना महत्वपूर्ण बताया। सब कुछ निकल जाता है अंजलि से, इसलिए कमल के समान। और ऐसे कोई ऐसा हाथ जोड़ते क्या है, सब भीतर में रखना, जितना परिग्रह उसको भीतर में रखने का ये प्रतीक। और कोई ऐसा हाथ जोड़ते कैसे, अंगुली में अंगुली डालकर प्राय करके अंगूठा तो रखते ही है एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब है अंगूठा किसका प्रतीक है, मस्तक का प्रतीक। मस्तक क्या बताता है, इसलिए कहा है अपने मस्तक पर वह अंगुल कमल के समान हाथ जोड़ करके रखता है। इसका भाले भालत थे, ये कहने का मतलब क्या है, उसका भाल ठीक से होना चाहिए। कैसे ठीक से होना चाहिए, विचार। निर्वाण के लिए क्या बताया है, देखो मरण के समय क्षपक की नाड़ी देखते हैं। क्षपक की नाड़ी देखते समय पैर से, पैर के नीचे से ऐसे देख देख करके जाते हैं। फिर कहीं नाड़ी नहीं लग जाती तो यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, नाक के यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ देखते, कान नाक आदि यहाँ पर नाड़ी देखते, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पंचम काल में ऊपर तक नाड़ी नहीं लगती। निर्वाण यहाँ से होता है, और यहाँ तक लगना, इसका मतलब स्वर्ग से ऊपर अभी नहीं जा सकते, सिर्फ स्वर्ग तक ही इसका गमन है। इसलिए स्वर्ग और अपवर्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसा जो बताए, भाल के ऊपर हाथ रख करके कमल के समान हाथ अंजलि जोड़ करके रखता है, तो वह स्वर्ग और अपवर्ग के लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया अभी जो बताए क्षपक के लिए। क्षपक के लिए तो यही, और निर्वाण को जाते हैं वो तो मस्तक से ही सब निकल जाता है, उनके चैतन्य प्राण वहाँ पर क्यों, ऊर्ध्वगमन, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर विचार निर्वाण के समान है, इसलिए अपवर्ग को प्राप्त होगा। भाल के ऊपर रखता है अंजलि, तो मोक्ष को भी जाता है, स्वर्ग भी जैसे परिणाम होंगे वैसे। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा हमें कौन सा उपयोग करना है, कहाँ उपयोग रखना है।
जो क्षपक की बात बताइए, इसका मतलब वह सब शरीर का आकर्षण संकुचित करके जा रहा है। उसकी चेतना सिर्फ चेतना ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। ये उसका प्रतीक है। जो बोलते नाड़ी टूट गई, इसका मतलब शरीर का तांता टूट गया। इसका मतलब शरीर का मोह खत्म हो गया, ऐसा वह क्षपक। लेकिन जो अभी शरीर को ही विचार में उपयोग में लेकर के मरण करता है तो उसका समाधि मरण नहीं होता। शरीर की कोई क्रिया बाहर से तो हम दिखा रहे हैं, शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। मरण के समय शरीर की कोई क्रिया ने नींद नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ख्याल में रखना। कोई बोलता है अभी बहुत अस्वस्थ है, उनको सोने दो। वह ऐसा ही सो जाता है, फिर उठता ही नहीं। तो नींद में नहीं होनी चाहिए मरण। खाते समय मरण नहीं होना चाहिए, पीते समय मरण नहीं होना चाहिए, मलमूत्र विसर्जन करते समय मरण नहीं होना चाहिए। ये शरीर की क्रिया जो भी है उस समय मरण नहीं होना चाहिए। क्या कारण होगा इसका? हाँ, शरीर के प्रति उपयोग जाएगा और उपयोग उस जो हमारी क्रिया नहीं है उस पर उपयोग अटकने से असमाधि हो जाती है। इसलिए हमारा उपयोग ऐसा शुद्ध चैतन्य के ऊपर रहना चाहिए। शुद्धोपयोग में नहीं रहता है लेकिन शुभ भाव हो जाता है। मरण होता है तो शुभ भाव में मरण हो जाता है। लेकिन जो मोक्ष को जाने वाले हैं उनका तो सवाल ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानी को शुभ अशुभ परिणाम का कोई संबंध ही नहीं। इसलिए हमेशा शुद्धोपयोग में रहने वाले का मोक्ष कैसे रहता है समझ में आ जाता। तो इन्होंने ये जो बात बताई है किस लिए बताई है? हमें लगता है कितना सरल है, हम रोज ऐसा नमस्कार करते हैं, अभी हम स्वर्ग में निश्चित जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तादाद में संबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना उसमें परिणाम से संबंध है। तादाद में संबंध बोलते ज्ञान आत्मा के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारा ज्ञानोपयोग स्वभाव से दूर नहीं होता है, इतना मतलब होना चाहिए। ज्ञानोपयोग में ही रहने की इतनी हमारी इच्छा और जिज्ञासा रहती है, तब वह अपने आप समाधि मरण कर सकता है। तो परिग्रह की बात देखने पर यह लगता है कि भाल में हाथ रखने का कारण परिग्रह में चित्त नहीं है। सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है अभी? शरीर परिग्रह। ये इसका मोह इतना बड़ा रहता है, शरीर से हम च्युत होना नहीं चाहते। कितना भी रोगी हो शरीर और कितना भी कुरूप हो, कितना भी अपंग हो, तो भी ऐसे शरीर में रहना चाहता है, उससे छूटना नहीं चाहता। यह है मोह। क्या बताए हैं? यह मृत्यु महोत्सव भारी ऐसा जो समाधि मरण भाषा में बताया है, उसका कारण क्या है? देह पिंजरते तुझे छुड़ावे। मृत्यु महोत्सव भारी क्यों है? यह बड़ा उपकारी मृत्यु है, क्योंकि
देह पिंजर से छुड़ाने वाला ये मृत्यु है। अब देखो, मृत्यु महोत्सव भारी, ऐसा कहने का मतलब क्या है? हर एक श्लोक में, श्लोक के अंतिम ये ध्रुवपद के समान लिया है। तो तुम्हारे क्या तो तुम्हारे क्या, हाँ, तो तुम्हारे जिय क्या दुख है। तो तुम्हारे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। जिय हे जीवा, क्या दुख कर रहा है? मरण का दुख क्यों करे? सबसे बड़ा दुख कौन सा रहता है? मरण का। वेदना बहुत रहती है। वेदना मरण की ऐसी होती है, जन्म के और गर्भ के वेदना को अभी याद नहीं कर सकता है वो, उसका भी बहुत इतना दर्द है, वह समझ में नहीं आएगा। लेकिन मरण का वेदन तो करने के लिए वह तत्पर है, दक्ष है। वह नहीं चाहता है मरण, इसलिए नहीं चाहता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वह महोत्सव मानता है, मृत्यु को महोत्सव मानता है। फिर जिन पर उपसर्ग हुआ है, आयु की उदीर्णा हो रही है, आयु पूरी नहीं हुई है, तो भी उस शरीर में रहने की चाह नहीं करते। क्योंकि जब से उन मुनि राजों ने दीक्षा के समय ही शरीर का त्याग कर दिया, शरीर ही मेरा नहीं है, संलेखना सोच करके ही यह मैं महाव्रत धारण करता हूँ। संलेखना की अगर तैयारी हो तभी वह महाव्रत जैसा साहस कर सकता है, पराक्रम कर सकता है। यही उसकी शूरवीरता है। क्योंकि एक मुनिराज को 18 दिन रोज निकलते थे चर्या के लिए। एक दिन भी वो किसी भी घर पर पहुंच नहीं सकते, बीच में रास्ते की अंतराय हो जाती। ऐसे 18 दिन सलग हो गया। उन्होंने सोचा, क्या शरीर के लिए इतना घूमना, वो बीच में जो अंतराय आती है, विघ्न आता है, वह कहता है शरीर का मोह अभी क्या कर रहे हो, न्यायिक रहो, अनशन स्वरूप में रहो, ऐसा वो कह रहा है, तो हम क्यों नहीं रहे स्वभाव में। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या कर दिया है, अपने स्वभाव में रहने का ही विचार करके वह स्वभाव ध्यान में बैठे। उसी समय एक शिकारी आ जाता है, क्या बोलते उसको, पारदी या शिकारी बोलते, व्याध। तो वो सोच रहे आज मुझे दिन भर कुछ भी नहीं मिला है, शिकार, आखेटी बोलते उसको, तो मुझे नहीं मिला है, तो इसका कारण ये अपशकुनीय है। मुनिराज इतना क्रोध आ गया, उसने एक बाण उनके ऊपर छोड़ दिया। फिर भी कैसे हैं, स्वभाव में ऐसे है कि कुछ भी नहीं, न्यायिक स्वरूप को, न्यायिक शरीर कैसा है, शुद्ध शुद्ध है, वह कभी नष्ट नहीं होता है, अमर है, वह न्यायिक स्वरूप में ही रहे। उसको और ज़्यादा क्रोध आ गया। वो सोच रहा है
मैंने एक बार लगाने पर ये उठते भी नहीं, बोलते भी नहीं, गुस्सा भी करते नहीं। और भी इसको गुस्सा आ गया। देखो कहाँ तक इनका धैर्य रहता है। कितने बाण चलाए उसने, पूरे शरीर को बिंद कर दिया, तो भी वे चलायमान नहीं। क्यों चलायमान नहीं हुए? इसका बल कहाँ है? धैर्य धारण करने से वीर्य प्रकट हो जाता है। धैर्य कौन सा है? धीरता जो है, कर्म का उदय आ रहा है। इस आखेटी का कोई भी दोष नहीं है। उसके साथ कुछ मुझसे अपराध हो गया हो, प्रायश्चित्त करते, प्रतिक्रमण करते, स्वभाव में रहते। निर्दोष कारण परमात्मा देखते सबको, इसलिए वह शत्रु नहीं बना। अगर वह उसके ऊपर ऐसी दृष्टि रखते शत्रु बन जाता, तो फिर स्वयं का कल्याण दूर रहता, न्यायिक स्वभाव से दूर रह जाते। जो अपना है उससे हम दूर रहते हैं, और जो अपना नहीं है उसको अपनाते हैं। इस कारण से हमारे जन्म मरण बढ़ते, और कोई भी कारण नहीं जन्म मरण बढ़ने का। शरीर अपना नहीं है तो भी उसके प्रति सपना चल रहा है, मैं इसको ऐसा करूँगा, ऐसा रखूँगा, मैं कभी मरूँगा नहीं, शरीर को पुष्ट रखूँगा। क्या कर सकता है? खाते खाते क्यों मरते? पूजा करते ना, खाते खाते पूजा में जो बताया है, खाते समय भी ये जीव मर जाता है। अगर अन्न से हमारा जीवन होता तो उसके प्राण थोड़ी देर के तो रहते, उसका पचन होने तक। जो खाया है वो तो पचन तो दूर ही रहे, लेकिन यहाँ पर ग्रास डालते, उधर प्राण चले जाते। इससे हमें कितना बोध मिलता है कि वास्तव में जो अपना नहीं है उसको कितना भी सजा दो, उसको कितना भी श्रृंगार करके पुस्तक अन्न आदि पकवान से पोषण करके रख ले, तो भी वह हमारे साथ रहने वाला नहीं। कौन साथ है? साथ कौन है? हमारा कारण परमात्मा ही साथी है। इसको छोड़कर और कोई भी हमारा साथी नहीं। शरण किसकी ले रहे हैं? डॉक्टर की। बोलते हॉस्पिटल में जाएंगे तंदुरुस्त होकर के ही आएंगे। कैसा सपना है देखो। तो क्या करने वाला है? एक परमाणु का भी परिणमन नहीं कर सकता है। तो ये पूरे शरीर स्कंद, वो उस पर तेरा अधिकार नहीं है। मैंने इतना पालन पोषण किया, इसको खाया पिया सब कुछ दिया है, और ये क्यों छोड़ कर के मुझे जा रहा है? बता रहे ना, एक परदेश में कैंसर वाली एक महिला, उसको डॉक्टर बोलते अभी जितना करना था उपाय कर लिया, अभी हम थक गए, हार गए, घर में चले जाना। वो बोलती क्यों हार गए? ये देखो इतनी मेरी बड़ी थैली है धन की, कितने रुपए, कितने उसमें हीरे मोती चांदी, कुछ भी हो, वो सब ला कर के वो डॉक्टर के हाथ में देती है। बोलती मुझे बचा।
बचा नहीं सकते कोई। वो बोलते हैं इससे बचा नहीं सकते। वो पागल के समान हो गई। सब बरसात जैसी गिरती है उसी प्रकार उसने सब हॉस्पिटल के सामने वाले जो रहता है पैसेज, उसमें सब बरसात के समान गिरा दिए। और बीच में बैठ कर के बोलती है क्या यह धन का क्या लाभ है, इतना मैंने इकट्ठा करके रखा जीवन भर, वो मुझे बचा नहीं सकता है। अभी समझ में आ गया वो धन कुछ भी काम नहीं आएगा। हमें समझ लेना है कोई भी हमारे काम नहीं आएंगे। अरविंद राजा को जब दाहरोग हो गया है, उसके 2 पुत्र, पहले पुत्र ने अपनी विद्या पूर्ण लगाई लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं। फिर दूसरा पुत्र उसको ऑर्डर दिए है ऐसे वन में जाओ, वहाँ हिरण बहुत है, उनको पकड़ करके उनकी खून की कुआं मुझे बना दो और उसमें मैं डूबूंगा और मेरा दाहरोग दूर हो जाए। उसने कान पर हाथ रख दिया। ऐसा हिंसात्मक कार्य मैं करने वाला नहीं हूँ। वो बोलता है मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा और पिता हूँ, तेरा मैं पिता हूँ, इसका उल्लंघन नहीं करना, जो मैंने कहा है उसी को बराबर काम कर। उस वन में वह जाता है, वहाँ पहले मुनिराज का दर्शन करता है। मुनिराज को देखने पर सबसे पहले प्रश्न पूछता है मेरे पिताजी सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। मुनिराज बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। वो बोलते कैसे? उसने जैसे वन का दृश्य हमें बताया उसी प्रकार सब दिख रहा है, वहाँ बैठ कर के इतना ज्ञान उनका, तो फिर उनको मिथ्या दृष्टि कैसे कहेंगे? मुनिराज बोलते वह ज्ञान है विभंग ज्ञान। मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान रहता है। विश्वास नहीं होगा तो उनको कुछ क्या ना। इसके अलावा और कुछ है क्या वन में पूछना? हिरण के अलावा उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं दिखते। उसने पूछा, पिताजी ने भी उत्तर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसने निश्चय किया ये मिथ्या दृष्टि है, ये हिंसात्मक कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, मैं तो कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। उसने एक तर्क लगाया, लाल रंग का ही पानी करके देना है, तो एक कुआं में उसने लाख का पानी करके बता दिया, आप उसमें कितना मनसोक्त डूबना है उतना डूबो। उसने वहाँ पर डूबने पर देखा हमारा शरीर बहुत शीतल हो गया है, दाह रोग नष्ट हो गया, ऐसा अनुभव किया। फिर विचार आ गया कि पेट का भी दाह भीतर से कम हो जाने के लिए वह अपने मुख में लेता है। मुख में लेने पर समझ में आ गया उसका स्वाद, ये तो लाख का पानी, ये खून नहीं है। देखो कैसे नरकगामी जीव के परिणाम कैसे रहते। इसलिए कहते ना, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ करके कभी भगवान को नमस्कार किया, पुण्य का उदय था तब किया होगा, लेकिन अब सब पाप का उदय चल रहा है तो शरीर के ऊपर ही ख्याल रहा है। उसको इतना गुस्सा आ गया कि लड़के को मारने के लिए तलवार निकाली। उसके अब ये मुझे मारने वाले सोच करके लड़का आगे भाग रहा है, पीछे
उसके पीछे पीछे ऐसे पीछा कर रहे कि मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं तो छूट जाएगा। ऐसे जल्दी में वह तलवार खुद के ही मान पर गिर गई, गर्दन पर गिर गई और चला गया नरक में। क्या लाभ इसका? स्वर्ग अपवर्ग में जाते हैं, बैठते हैं सत्पुरुषा शब्दों। सत्पुरुष यानी जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की बुद्धि ऐसी रहती, परिग्रह में नहीं रहती। तो शरीर परिग्रह से न चेदी जाव ममतिम देह पदानेषु विशेष। शरीर जिसमें प्रधान है, ऐसे परद्रव्यों के विषयों में ममत्व बुद्धि नहीं छूटती तो उसको क्या फल मिलता है? धरेदि पाने पुनो पुनो अन्ने। बार बार अनेक प्राणों को, अनेक शरीर को धारण करता। इस शरीर से छूटने पर दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, कितने भाव ऐसे हमने अनंत भाव में अनंत शरीर धारण किए। तो इसमें समझना, इसका कारण हमारा भी मोह नहीं छूट रहा है। इस कारण से यह ऐसी दुर्दशा, ऐसी विडंबना हो रही है। हर समय हमें उपयोग लगाना है। मुलाकात लेना, पूछ लेना आपको कहाँ जाना है। एक वृद्ध स्त्री आगे प्रवचन के लिए आगे बैठी थी और वह नींद ले रही थी। प्रवचनकार ने पूछा, प्रकरण चल रहा था नरक का। उसका नाम पहले का रत्नप्रभा। क्यों माँ, रत्नप्रभा में जाना है? उसने गर्दन हिलाई, हाँ बोली। तो किस कारण से? निंद क्या है? निंद मरण के समान। निंद को मरण के समान कहा है। कैसे मरण के समान कहा है? जब मरण निकट आता है तब क्या हो जाता है? गले में घर घर आवाज हो जाती है। और ये नींद लेता है तभी भी घर घर आवाज हो जाती। फिर मरते समय उस व्यक्ति को जागरूक करते हैं तो वह कभी थोड़ा जानता है, कभी नहीं जानता है। उसी प्रकार ये नींद लेने वाले को थोड़ा जागरूक करने के लिए विचार करे तो अभी उसको पूरा समझ में नहीं आता है, वो पूरी आँख खोलता नहीं। ऐसे कितने तो समानता है मरण के और निंदा की। इसलिए ये मोह की निंदा बताई। ये मोह की निंदा जिसको है उसको हम जगा नहीं सकते। ऐसे रात में श्रम दूर करने के लिए सोने वाले को जगा सकते हैं, लेकिन अनादिकाल से मोह की नींद ले रहा है उसको जगा नहीं सकते। उसकी नींद नहीं खुलती है। उसको जगना केमा होता है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तभी उसकी वह मोह की नींद टूट जाएगी। फिर टूटने के बाद जोड़ना नहीं, मोह की नींद को जोड़ना नहीं, फिर मिथ्यात्व में चले नहीं जाना। इस तरह से स्वयं स्वभाव में रहना ही हमारे लिए हितकारक है, कल्याणकारी है, और कुछ भी।